जी, आज जो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे वो क्रिएट डेटाबेस की कमांड है। क्रिएट डेटाबेस जो है वो बेसिकली अगर सिंपल उसमें हम डिफ़ाइन करें, माई सीक्वल इम्प्लीमेंट अ डेटाबेस एज ए डायरेक्टरी। जैसे आप डॉस में काम करते हैं, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पे फोल्डर्स और डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट होता है और उसके अंदर फाइल्स जो है वो मौजूद होती हैं। सेम इसी तरह अगर आप डेटाबेस कहें तो डेटाबेस भी जस्ट लाइक एक डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट है माई सीक्वल के अंदर, और उसके अंदर उससे रेलिवेंट फाइल्स अवेलेबल होती हैं। जैसे कि मैंने ग्राफिकल इन्वायरमेंट में दिखाया, ये माई PHP का एडमिन पैनल है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक डीप डेटाबेस है जस्ट लाइक फोल्डर, और इस फोल्डर को आप एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर मज़ीद फर्दर जो है वो फाइल्स हैं, और उन फाइल्स के अंदर जो है दैट इज़ रेलिवेंट टू दैट, जस्ट लाइक अ फोल्डर या डायरेक्टरी आप कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है माई सीक्वल के अंदर मौजूद है। दैट कंटेन ऑल फाइल्स विच करस्पॉन्ड टू द टेबल इन अ डेटाबेस। उस टेबल से रेलिवेंट जितनी भी फाइलें और जो टेबल्स और डेटाबेस से रेलिवेंट होंगी वो उस फोल्डर के अंदर मौजूद होंगी, जो कि डेटाबेस कहलाती है। अच्छा, अब इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए माई सीक्वल के अंदर एक कमांड है जिसे कहते हैं क्रिएट डेटाबेस कमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी माई सीक्वल के अंदर आपने काम करना होगा आपको डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए उसका सिंटेक्स ये आपको याद होना चाहिए इसको, कि इस डेटाबेस को किस तरह जो है इस कमांड्स को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर सिंटेक्स आपको याद नहीं होंगे तो आप कमांड जो है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। जी, हम इसको देखते हैं कि किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्रिएट डेटाबेस कमांड जो है कीवर्ड है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, आगे आप डेटाबेस का नाम डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद करेक्टर सेट और कोलेट इज़ ए कीवर्ड एंड कोलेशन नेम आप उसको डिफ़ाइन करेंगे। जी, हम इसको वन बाय वन देखते हैं इस कमांड को। तो इसमें जो फर्स्ट जो है क्रिएट डेटाबेस, स्पेसिफाई द डेटाबेस नेम फॉलोइंग क्रिएट डेटाबेस कमांड। आप यहाँ पे ये डेटाबेस का नाम जो है वो जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप क्रिएट डेटाबेस के फ़ौरन बाद आप यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नाम डिफ़ाइन करेंगे। डेटाबेस नेम मस्ट बी ए यूनिक, ये जो डेटाबेस का नाम है ये यूनिक होना चाहिए विद इन द माई सीक्वल सर्वर इंस्टेंस। अगर आपने पहले ऑलरेडी कोई फाइल डेटाबेस का नाम रखा हुआ है तो आप जो है एरर आपको डिस्प्ले होगा। इफ़ you try to create a database with name that already exists, MySQL issue an error। MySQL जो है वो फौरन एरर इशू करेगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आप करेंगे। अच्छा, इसमें सेकेंडली जो है आप चाहते हैं कि एरर ना हो। अगर फाइल डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट है तो आप उसमें आपको एरर ना जनरेट हो। तो सेकेंडली, टू अवॉइड एन एरर इन केस यू एक्सीडेंटली क्रिएट अ डेटाबेस that already exist, you can specify if not exist word option. In this case, MySQL does not issue an error but terminate the create database statement। और आपकी डेटाबेस अगर ऑलरेडी मौजूद है और आपने कमांड अप्लाई की तो इफ़ नॉट एग्जिस्ट की ऑप्शन आपने यूज़ की होगी तो एरर नहीं जनरेट होगा और क्रिएट डेटाबेस की कमांड जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये इसकी ऑप्शन थी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसके अंदर कोलेशन जो है वो आपको स्पेसिफाई कर दिया था कि स्ट्रिंग्स कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। जी, करेक्टर सेट्स बेसिकली क्या होता है? करेक्टर सेट्स जो हैं इज़ ए सेट ऑफ करेक्टर्स इन माई सीक्वल दैट आर लीगल इन ए स्ट्रिंग। ये करेक्टर सेट्स होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ कि माई सीक्वल करेक्टर सेट is a set of characters that are legal in a string. For example, we have an alphabet with letter A
A to Z. Suppose we assign letter or number A is equal to 1, ये हम असाइन कर रहे हैं, B को हम 2 असाइन करते हैं, तो द letter A is a symbol and the number 1 that associate with letter A is encoding. इसे हम कहेंगे इनकोडिंग, जो कि नॉर्मली कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको याद हो कि आस्की कोड्स जो हैं वो बेसिकली इसी तरह नंबर्स और उनके एसोसिएट जो है करैक्टर्स उनके साथ एसोसिएट होते हैं। तो दैट इज़ द बेसिकली करैक्टर सेट, जो कि स्ट्रिंग है और उनके साथ कोई ना कोई नंबर एसोसिएट होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो करैक्टर सेट है बेसिकली करैक्टर सेट इन MySQL इज लेटर 1, ये एक करैक्टर सेट है जो कि डिफ़ॉल्ट है। और इसी तरह अगर आपने एक से ज़्यादा इफ़ यू वांट स्टोर करैक्टर्स फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेजेस इन ए सिंगल कॉलम, आपने जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस के करैक्टर स्टोर करने हैं, तो यू कैन यूज़ यूनिकोड करैक्टर सेट, लाइक फॉर एग्जांपल UTF-8 और UCS-2, ये बेसिकली करैक्टर सेट्स हैं, यानी कि जो कि आप स्टोर करवाना चाहते हैं। तो अगर हम दोबारा वापस अपने उस पे आएँ तो ये आपके सामने करैक्टर सेट्स जो था सेकंड ऑप्शन, इसको हमने एक्सप्लेन किया। कोलेशन जैसे जो क्या है मैं पहले बता चुका हूँ कि बेसिकली कोलेशन जो है दैट इज़ सेट ऑफ रूल्स दैट हाउ टू कंपेयर एंड सॉर्ट अ करैक्टर स्ट्रिंग। तो अगर आप ये सारी ऑप्शन नहीं भी डिफ़ाइन करना चाहते तो आप सिर्फ जस्ट जो है क्रिएट डाटाबेस की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट डाटाबेस। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, क्रिएट डाटाबेस डमी डीबी के नाम से मैं एक डाटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, तो वो कहता है जी कि एक रॉ अफेक्टेड हो गई है। तो अगर आप इसको जो है वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसके साथ शो क्रिएट डाटाबेस, शो क्रिएट डाटाबेस डमी डीबी, तो ये आपके सामने उसने ऑप्शन ये वेरीफाई कर दिया डाटाबेस को। अगर आप ग्राफिकल इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं तो मैं इसको अगर मैं फ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये डमी खाली है, और इसको हम जब फ्रेश किया है तो अभी डमी डीबीए के नाम से मैंने फाइल जनरेट की थी डाटाबेस। ये देखिए जी, ये डमी डीबीए जो है वो आपको ग्राफिकल एनवायरनमेंट में वेरीफाई होगी कि ये हमने डाटाबेस बनाया। बट ये एम्प्टी है, इसके अंदर अभी फर्दर कुछ चीज़ ओपन नहीं हुई है, ना कोई टेबल्स क्रिएट हुए हैं, सिर्फ जस्ट हमने डाटाबेस क्रिएट की थ्रू द डाटाबेस। तो आपने देखा कि कैसे अभी हमने क्रिएट डाटाबेस के ज़रिए जो है वो डाटाबेस क्रिएट की, बस जस्ट ओनली क्रिएट डाटाबेस कमांड यूज़ की, उसके बाकी ऑप्शन जो है वो मैंने यूज़ नहीं किए। तो सिंपल जस्ट कमांड अप्लाई की और डाटाबेस क्रिएट होगी, और उसको वेरीफाई करना है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ग्राफिकल एनवायरनमेंट में भी जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।